हे गाइस, वेलकम टू डीसीए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वोकैब 6। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वोकैब 1 2 3 4 5 पूरी पांचों वीडियोस को आप देख लेना, तो आपका वोकैब वर्ड पावर जो है वो और स्ट्रांग रहेगा। तो पहला वर्ड है हमारा क्या? पहला वर्ड है हमारा पैनशिया। पैनशिया पैनशिया मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, एग्जाम में आता है। पैनशिया मतलब होता है रामबाण। मतलब एक ऐसा क्योर या एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है या सारी डिजीज का सॉल्यूशन है। जैसे आप कहते हो ना रामबाण, तो उसे पेनेशिया बोलते हैं। अ क्योर फॉर ऑल या अ रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। ठीक है, सारी बीमारियों का इलाज रामबाण जो है उसे आप पेनेशिया कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम्स में आता रहता है, रिपीट होता रहता है, जल्दी जनरली रिपीट होता है ये। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? पहले तो देखो इसको याद कैसे रखोगे, चलो इसका भी निमोनिक्स देखो। देखो, जब पेनेशिया आपको पता है रामबाण, अब जिनको नहीं पता वो देखो एस। एस है एस। एस क्या होता है? जो ताश की गड्डी होती है उसमें एस क्या होता है? इक्का होता है, इक्का। ठीक है। और पैन, पैन को समझ लो ये लिखा है पेन। तो सारे पेन का मतलब सारे डिफिकल्टीज का, सारे दर्द का, सारे पेन का इक्का। तो क्या हुआ? सारे पेन का इक्का क्या हुआ? सारे पेन का इक्का हुआ पेनेशिया रामबाण। खत्म। मतलब ऐसे आप याद रख सकते हो, याद तो आप कुछ भी बना के कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एड एज। एड एज मतलब होता है एक पुरानी कही हुई कहावत, एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। एक प्रोवर्ब, पुरानी कहावत। ठीक है, जो क्या हुआ, जो ट्रूथ दिखाती हो, एक स्टेटमेंट, पुरानी स्टेटमेंट। तो इससे कैसे याद रखेंगे हम एड एज को? देखो, एज, ये तो हो गया एज, और इस एड को समझो आप लिखा है ओल्ड। तो ओल्ड एज, ओल्ड एज मतलब पुराने, पुराने जमाने में। ओल्ड एज पुराने जमाने में कही गई बात, प्रोवर्ब, पुराने जमाने में कही गई कहावत, उसे कहते हैं ओल्ड एज। दैट इज योर एड एज। एक बार जैसे मैं करवा रहा हूं, एक बार ऐसे पढ़ लो, भूलोगे नहीं, मतलब है। ठीक है, दिमाग में छप जाएगा। ठीक है ना। चलो, दो वर्ड हो गए हमारे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है पैरागन। पैरागन क्या होता है? पैरागन मतलब होता है यार, पैरागन मतलब बिल्कुल सटीक और बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट मतलब बिल्कुल सटीक और बिल्कुल परफेक्ट। कि यार ये तो, जैसे मैं आपको किसी चीज का एग्जांपल, जैसे मैं समझा रहा हूँ ओल्ड एज, आप बोलो यार सर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, मतलब बिल्कुल पैरागन, एक परफेक्ट एग्जांपल किसी चीज का। मॉडल, मॉडल ऑफ एक्सीलेंस मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, अभी एक स्लीपर आती थी, मतलब एक चप्पल आती थी। जैसे आता आपका आता ना, जैसे कई चप्पलें आती हैं, तो आपके जैसे एक चप्पल आती थी पैरागन करके, पैरागन। जैसे एक आती है रिलैक्सो, तो सबको पता है रिलैक्सो। एक आती थी पैरागन। तो पैरागन जो है ना, पैरागन की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एड है, वो करता है सलमान खान। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सलमान खान कर रहा है पैरागन की एड। ठीक है। तो सलमान खान जो जिस पैरागन चप्पल की ऐड कर रहा है, वो तभी ऐड कर रहा होगा ना जब वो चप्पल बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, वरना इतना बड़ा सलमान खान क्यों ऐड करेगा? ऐसे आप लिंक कर सकते हो। जब मैं पढ़ाता था तो बच्चों को ऐसे याद करवाता रहा कि पैरागन भी आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा गया, मगर हाँ 8 से 10 बार आया होगा अभी तक। अगर मैं 2013-14 से देखूं तो ये 17-18 के बाद आने लगा था पेपर में पैरागन। पैरागन इज परफेक्ट मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। नेक्स्ट है जीनोफोबिया। पहले तो आप एक चीज देखिए, जीनोफोबिया है, सारी चीज देखते पहले देखो, एक होता है फीलिया, PHILIA। फीलिया मतलब होता है लव। फीलिया मतलब होता है लव, प्यार। क्या होता है फीलिया मतलब? फीलिया मतलब होता है लव और प्यार। ठीक है। तो फीलिया तो हो गया लव। वैसे ही आपका होता है फोबिया। फोबिया मैंने, याद है आप लोगों को एक एमर कराया था, एमर। एमर और एमी, एमर और एमी का मतलब भी होता है प्यार, याद है ना? एक बार फर्स्ट या सेकंड वीडियो में कराया था। तो फीलिया मतलब हो गया लव, एमर एमी भी लव होता है, और फोबिया का मतलब होता है डर, फियर ऑफ समथिंग, फियर ऑफ। ठीक है। फोबिया का मतलब डर। वैसे एक होता है आपका मैनिया, MANIA, मैनिया। इसका मतलब होता है ऑब्सेशन। पहले अच्छे से ध्यान से समझो। अब आप क्या होगे, सर ये क्या लिख दिया आपने? देखो ये रूट वर्ड है। फीलिया जो रूट वर्ड है उसका मतलब है लव, फोबिया एक रूट वर्ड है उसका मतलब है फियर ऑफ समथिंग, और मैनिया एक रूट वर्ड है उसका मतलब है ऑब्सेशन। ठीक है। तो अगर मैं आपको, और एक वर्ड है गैमी।
GAMY, गैमी। गैमी का मतलब है, गैमी इज मैरिज। गैमी किसका रूट वर्ड है? मैरिज का। ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि बाय बोलते हैं टू को, मोनो बोलते हैं सिंगल को, इतना तो सबको पता होता है यार, सबने 12th पास है, सबको इतना पता होता है। बाय का मतलब टू, मोनो मतलब सिंगल। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मैंने बोला मोनो गैमी, ये आपके एग्जाम में आया, क्या है? MONOGAMY, मोनोगैमी लिखा है। तो आप ऐसे देख सकते हो ना, मोनो का मतलब तो सिंगल है, तो मोनो मतलब सिंगल, और गैमी का मतलब सर ने बताया मैरिज, तो गैमी मतलब मैरिज, तो सिंगल मैरिज, एक मैरिज प्रथा, सिंगल मैरिज सिस्टम को बोला जाता है मोनोगैमी। अगर मैं यही बोलता आपको बायगैमी, तो आप बोलते सर बाय मतलब टू, तो टू मैरिज सिस्टम्स, दो मैरिज प्रथा। ठीक है, ऐसे रूट वर्ड से आप पता लगा सकते हो। अब आप इधर आ जाइए, यहां देखो, यहां था जीनोफोबिया, यहाँ फोबिया का मतलब क्या हुआ? फियर। ठीक है भाई, फियर ऑफ किस चीज का? ये मैं हटा देता हूं एक मिनट, ये हुआ आपका फियर ऑफ क्या? इस जीनो, ये जो रूट वर्ड है जीनो, इस जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स को बोला जाता है जीनोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स दोनों बोल सकते हैं, फियर ऑफ फॉरेनर्स भी जीनोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स भी जीनोफोबिया। अरे यार, जो फॉरेनर है, हम इंडियंस है, जो फॉरेनर है वो हमारे स्ट्रेंजर ही तो हुआ ना। ठीक है, तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर इज कॉल्ड जीनोफोबिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका मतलब क्या होता है गैमी, जैसे कि मैं यहां से आपको पूछूं GAMI, गैमीटोफोबिया, GAMITOPHOY। अब आप बोलोगे सर फियर ऑफ, और मैंने आपको बताया था गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज, तो फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज क्या हुआ आपका? गैमीटोफोबिया। क्लियर है बात? आ जाओ, देखो रूट वर्ड समझा दिए 3-4। ठीक है, ये मत सोचना सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं 10 मिनट में क्या हो रहा है, आपको नॉलेज ठीक ठाक मिल रही है तो बस उसको ले लो, जो मिल रहा है ले लो बस। अब आपका नेक्स्ट वर्ड आता है क्विक्सोक्टिक। क्या वर्ड है? क्विक्सोक्टिक। क्विक्सोक्टिक का मतलब होता है अनरियल है चीज, मतलब आप कुछ भी कह रहे हो यार, आपने तो बस बोल दिया जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या है? इम्प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल चीज नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है। कैसे? मैंने आपको बोला भाई ये तो मेरा पेपर है, ये जो पेपर होने वाला है समझ लो कल सीजल का पेपर है, मैंने बोला कल सीजल का पेपर है, मुझे तो सब आता था, मैं तो जाके सीधा 100 टिक मार के आ जाऊंगा, 100 मेरे 100 आ जाएंगे मेरे। एग्जाम्पल अगर 100 नंबर का होता तो मैं बोलता भाई सीधा 100 क्वेश्चन है, तो बोलता 100 टिक मार के आ जाऊंगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर आ जाएंगे। आप बोलोगे यार क्या अनरियलिस्टिक बातें कर रहा है, अनरियलिस्टिक आइडिया। ठीक है, अब समझो मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया, इधर देखो जादू। क्यू, क्यू मतलब क्विक, जो मतलब सो, टिक, टिक मतलब TIC टिक। मैंने क्या बोला? अरे कल मेरा पेपर है, मैं तो क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से वहां जाकर 100 क्वेश्चनों पे टिक कर दूंगा, क्विकली जाके 100 क्वेश्चनों पे टिक कर दूंगा, तो बन गया क्विक्सोक्टिक। क्योंकि आपने बोला यार ऐसा संभव ही नहीं है, जब कोई चीज संभव ही नहीं है, असंभव है, इम्प्रैक्टिकल है, सिर्फ मतलब अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है, रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है उसका, तो वो डे ड्रीमिंग वाली चीज हुई, वो अनरियलिस्टिक बातें हुई। ठीक है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्विक्सोक्टिक, क्विकली सो टिक, ऐसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या? फोपा। इसे हम फॉक्स नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं फोपा। फोपा का मतलब होता है एक बहुत बड़ी गलती, एक ब्लंडर। ठीक है, और एक सामाजिक गलती, मतलब कोई बड़ी सामाजिक गलती। तो जैसे समझ लो, इसको कैसे याद रखोगे? फॉ है तो आप समझो फॉक्स, फॉक्स पास हो रही थी, फॉक्स पास हो रही थी, आप जा रहे थे और फॉक्स रास्ते से पास हो रही थी और पास होकर चली गई। ठीक है, और आपने उसको गाड़ी से उड़ा दिया, ये मान लो। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, फॉक्स पास कर रही थी, आपने गाड़ी से उड़ा दिया, आप बोलोगे बहुत बड़ी गलती होगी, अ बिग मिस्टेक, ऐसे याद कर सकते हो। अब एग्जाम में ये नहीं आता, पहले एग्जाम में काफी आता था। नेक्स्ट है नेबुलस, NEBULOUS। नेबुलस मतलब होता है कोई भी चीज ना अनक्लियर है, कोई भी चीज डिफिकल्ट है समझने में, हैजी है, हैजी मतलब जैसे कि समझ लो धुंधलापन है, हैजी है, आपको कोई मैं कुछ बात बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रही है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, आप कहीं पे गए वहां पर चीजें धुंधली है, तो आप उसे नेबुलस बोल सकते हो, हैजी। ठीक है, अनक्लियर है, HAZY।
नेक्स्ट है आपका लोकेशियस। क्या वर्ड है नेक्स्ट आपका? लोकेशियस। क्या मतलब होता है भाई लोकेशियस का? आ जाओ। देखो लोकुआ, जब भी आपको वर्ड कहीं पे दिखे लोकुआ, LOQUA, लोकुआ, इस लोकुआ का मतलब होता है बातें, बातूनी, टॉक से रिलेटेड होता है, टॉक्स। तो लोकेशियस एक OUS आया, मतलब एडजेक्टिव। लोकेशियस बनना मतलब क्या? जो बहुत बातें करता हो। यार ये तो बहुत ज्यादा बातें करता है, 24 घंटे बोलता ही रहता है, बक बक करता रहता है, तो मतलब वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव। ठीक है, आ जाइए जरा रिवाइज करा देते हैं सब अच्छे से। पेनेशिया, एक एस, हुकुम का इक्का, सारे पेन का इक्का, इस पेनेशिया, रामबाण खत्म। एड एज, एज है ओल्ड, ओल्ड एज में, पहली एज में कही गई कहावत, ओल्ड एज प्रोवर्ब, एडेज। पैरागन, पैरागन चप्पल से बताया था, याद होगा अभी आप लोगों को। नेक्स्ट है जीनोफोबिया, सारे बता दिया मैंने आपको जीनोफोबिया। चलो ये बताओ एक बार कमेंट करके, बाय बाय गैमी मतलब टू, गैमी का मतलब मैरिज, टू मैरिज सिस्टम। गैमी का एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज, नोट कर लेना। जीनोफोबिया इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट आपका क्विकली, सो टिक कर दूंगा, तो अनरियलिस्टिक बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉक्स पास कर जाएगी, आपने उड़ा दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। नेबुलस, कोई चीज क्या है? अनक्लियर है। लोकेशियस, लोकुआ किसको बोलते हैं हम? लोकुआ बोलते हैं हम जब कोई चीज बहुत ज्यादा टॉकेटिव होती है। ठीक है, तो ये आज हम क्या हमारे वर्ड्स थे। देखो MTS के लिए जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए इंग्लिश की वीडियो आ रही है आपकी बहुत जल्दी। ठीक है, जो बड़ी वीडियो होगी 1 घंटे तक की, तो अच्छे से अभी भी आप लोगों ने कमेंट करके बताएंगे किस किस के MTS के एग्जाम बचे हैं। तो अभी कुछ बच्चों के मुझे कमेंट आए थे कि सर MTS के लिए कुछ करा दो, अभी पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो कुछ लगातार जितने दिन बचे हैं अभी, उतने दिन हम लगातार MTS के लिए आपका कुछ इंग्लिश का मैं कराऊंगा। ठीक है, अब ये मत बोलना सर लेट करा रहे हो, अभी आप ही लोगों ने बोला कराओ तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, अब स्टार्ट होगा वो भी। ये सीरीज तो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।